इटली का वेरोना शहर शाम के वक्त बहुत प्यारा लगता है और इसी शहर के एक आलीशान अपार्टमेंट में यूएस आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल जेम्स डोजियर पिछले कुछ महीनों से अपनी बीवी के साथ रह रहे हैं। जनरल डोजियर नेटो के जनूबी कमांड के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं और इसी वजह से उन्हें इटली में पोस्ट किया गया था। रोज की तरह आज की शाम भी वो अपनी बीवी के साथ चाय पीते हुए इधर उधर की बातें कर रहे थे कि तभी उनके अपार्टमेंट की घंटी बजती है। जनरल डोजियर दरवाजा खोलते हैं और उनके सामने कारीगरों की यूनिफॉर्म पहने दो मोटे ताजे आदमी खड़े होते हैं। खुद को प्लम्बर बताते हुए ये दोनों कहते हैं कि बिल्डिंग में सीलन आ रही है और लीकेज ढूंढने के लिए उन्हें अपार्टमेंट चेक करना है। जनरल उनको अंदर आने की इजाजत दे देते हैं। जनरल जैसे ही अंदर की तरफ चलना शुरू करते हैं, पीछे से उनके सर पर एक जोर का वार होता है। जनरल की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। पेंटागन का ये फौजी अफसर इटली में दिन दिहाड़े अगवा किया जा चुका था। दोनों अगवाकार रेड ब्रिगेड्स नामी एक तंजीम से थे, एक ऐसी तंजीम जिसका मकसद नेटो फोर्सेज को इटली छोड़ने पर मजबूर करना था। जनरल डोजियर की किडनैपिंग की ये खबर जैसे ही वाशिंगटन पहुंची तो व्हाइट हाउस और पेंटागन समेत CIA और DIA डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में भी एक भौचाल आ जाता है। और ये भौचाल इसलिए नहीं आया था कि एक अमरीकी अफसर को दिन दिहाड़े उसके घर से उठा लिया गया था। ये भौचाल इसलिए आया था क्योंकि अगवा की इंफॉर्मेशन 2 दिन पहले ही CIA और DIA को मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया। इन एजेंसीज ने कुछ नहीं किया था क्योंकि ये इंटेलिजेंस फील्ड में काम करने वाले किसी अंडरकवर जासूस या एसेट से नहीं बल्कि एक ऐसे एजेंट से आई थी जो फ्यूचर देख सकता था। दोस्तों, अमेरिका और रशिया में चलने वाली कोल्ड वार ने कई नई टेक्निक्स और प्रोजेक्ट्स को जन्म दिया। इस दौरान अमेरिका में सैकड़ों रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किए गए। कामयाब होने वाले प्रोजेक्ट्स को आज भी चलाया जा रहा है और नाकाम प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया गया। और वहीं कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिनके राजों से आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका। इस वक्त का एक ऐसा ही बहुत सीक्रेट प्रोग्राम था प्रोजेक्ट स्टारगेट, जिसकी शुरुआत 1978 में CIA और DIA ने की थी। इस प्रोजेक्ट में दुनिया की तारीख में पहली बार इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए साइकिक्स का सहारा लिया गया था। साइकिक वो आदमी होता है जो फ्यूचर देखने की सलाहियत रखता है या खुद को इस काबिल समझता है। साइकिक लोग फ्यूचर देखने के साथ साथ दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले किसी एक्सीडेंट के साथ जुड़ी बातों को देख सकते हैं। 70 की दिहाई खत्म होते होते DIA ने ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जहां एक आदमी एक जगह पर बैठे बैठे फ्यूचर में झांक सकता था और इस प्रोसेस को नाम दिया गया था रिमोट व्यूइंग। और ऐसा करने वाले इन साइकिक्स को रिमोट व्यूअर्स कहा जाता था। ये प्रोग्राम इतना सीक्रेट था कि प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैरोल्ड ब्राउन के अलावा पूरी कैबिनेट में किसी को इसकी जरा सी भी खबर ना थी। 1981 वो साल था जब सिर्फ पहले 6 महीनों के अंदर दुनिया के 3 बड़े लीडर्स अनवर अल सादात, इजिप्शियन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन, अमेरिकन प्रेसिडेंट और वेटिकन सिटी के पॉप जॉन पॉल II के ऊपर हमले किए गए थे। इन बढ़ते हुए हमलों की वजह से DIA ने स्टारगेट प्रोजेक्ट पर पहले से ज्यादा काम करना शुरू कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का एक और हैरत अंगेज वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, जिसे सितंबर 1979 में साइकिक जो मैकमोनिगल ने अंजाम दिया था। जासूस सैटेलाइट ने कुछ तस्वीरें ली थी जिसमें शुमाली रूस में कहीं पानी की एक बड़ी गुजरगाह से 100 मीटर के फासले पर वाक़या बिल्डिंग के इर्द गिर्द मुश्तबा तामीराती सरगर्मियां देखी गई थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जानना चाहती थी कि वहां क्या हो रहा है। जो को सिर्फ जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे और इस जगह को एक्सप्लेन करने को कहा गया था। जब जो ने कहा कि ये एक ठंडा मुकाम है पानी के एक जखीरे के करीब जिसमें बड़ी इमारतें और धुएं के ढेर हैं। फिर उन्होंने जो को सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाई और इससे पूछा कि बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहा है। जो ने कहा अंदरूनी एरिया बहुत बड़ा है और जहां शोर के साथ काम हो रहा है और ब्लू लाइटिंग है और वेल्डिंग हो रही है। उसने एक गहरी सांस ली और एक और सेशन में बात जारी रखी। शायद एक बहुत बड़ी आबदोज ज़ेरे तामीर है, एक लंबा फ्लैट डेक, अजीब एंगल वाली मिसाइल ट्यूबें जिनकी तादाद 18 से 20 है। आबदोज को चलाने के लिए एक नई किस्म का तरीकाकार न्यूक्लियर पावर से चलने वाला। इस मौका पर NSC के नुमाइंदों ने सोचा कि जो जरूर गलती पर है, क्योंकि अगर उसने जो कहा वो सच था तो ये दुनिया की सबसे बड़ी आबदोज होगी। मगर किसी अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कभी इसके बारे में इतला नहीं दी। इतनी बड़ी आबदोज तो अमेरिका के पास भी नहीं थी। इसके अलावा पानी से इतनी दूर इमारत में आबदोज कौन बनाएगा, वो उसे कैसे लॉन्च करेंगे। लेकिन चूंकि
जो की प्रेडिक्ट करने की सलाहियत बहुत अच्छी थी। इसलिए NSC ने उसे कहा कि फ्यूचर देखकर बताओ कि वो उसे कब लॉन्च करेंगे। जो ने महीनों को स्कैन करना शुरू कर दिया और कहा कि रशियन इमारत को पानी से जोड़ने के लिए एक चैनल को धमाके से उड़ा देंगे और 4 माह में आबदोज को लॉन्च करेंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जनवरी 1980 में बिल्कुल जैसा कि जो ने पेशगोई की थी, जासूस सैटेलाइट की तस्वीर ने इमारत को पानी से जोड़ने वाले मसनूई चैनल की तामीर के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आबदोज के लॉन्च होने की तस्दीक की। इसमें 20 मिसाइल ट्यूबें थी, एक बड़ा फ्लैट डेक, बिल्कुल जैसा कि जो ने बयान किया था। 23 सालों के दौरान 20 से ज्यादा साइकिक्स को मुलाजमत दी गई। ये बहुत तकलीफदेह काम था। कुछ साइकिक हॉस्पिटल्स में दम तोड़ गए, कुछ ने अपना मकसद खो दिया और बाकी साइकिक एलियन के जुनून में मुब्तला हो गए। इस प्रोजेक्ट पर $20 मिलियन खर्च करने के बाद 1995 में बड़ी हद तक इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, क्योंकि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 2001 में उसामा बिन लादेन के सर्च ऑपरेशन के दौरान FBI ने एक साइकिक की मदद ली थी। लेकिन शायद ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है, या शायद टॉप सीक्रेट होने की वजह से आम आवाम से इसे छुपाया जा रहा है। ये बात सिर्फ एक असली साइकिक ही जान सकता है। वीडियो के शुरू में किडनैप होने वाले जनरल डोजियर को एक साइकिक डेल ग्राफ की हेल्प से 40 दिन के बाद रिकवर कर लिया गया था। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।